ईरानी हमलों से निपटने के लिए यूएस नेवी तैयार है। F-22, F-16 और F-35 हमले के लिए तैयार है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 5 डिस्ट्रॉयर भी अलर्ट पर हैं। ये तमाम एयरक्राफ्ट की तैनाती तैयारी ईरानी हमलों से निपटने के लिए यूएस नेवी तक तैयार, क्योंकि सुगबुगाहट यही कि ईरान भी अब बेहद ज्यादा बड़ा हमला करने वाला है। हालांकि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इन पूरे हमलों के बाद दिया। ये जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया उसके बाद स्टेटमेंट देते नजर आए कि आशा है कि इन हमलों के बाद शांति बहाल हो। यही उनका मकसद था। इससे कुछ इतर ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और लाजमी है वो होना भी था, क्योंकि ये इतने प्रोवोकेटिव हमले थे। अब आप देखिए किस तरीके से ये 3 न्यूक्लियर साइट थी जिनको खासा हाथ पहुंचाई गई। इसके बाद खामनेई चुप बैठने वाले हैं नहीं। रिटेलिएशन की शुरुआत हालांकि हो चली है, लेकिन इन्हीं हमलों से बचने के लिए F-22, F-16 ये तमाम तरह के जो फाइटर जेट्स हैं वो तैयार हैं। यूएस नेवी भी तैयारी में है। हाई अलर्ट पर है अमेरिका। अमेरिकी एयरबेसेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि ईरान अगर कोई भी हमला करता है तो उससे हाथ के हाथ निपटा जा सके। ईरानी हमलों से निपटने के लिए यूएस नेवी तक की तैयारी। अमेरिकी एयरबेसेस तैयार हैं, हाई अलर्ट पर है अमेरिका और मिडिल ईस्ट। यहाँ ईरान हमला दाग सकता है, यही सुगबुगाहट सभी को सता रही है। हालांकि ये जंग जो जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, अब ये चिंता भी विश्व भर को सताने लगी है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 में ना तब्दील हो जाए या फिर परमाणु वॉर में ना तब्दील हो। हालांकि अमेरिका जो लगातार चेतावनियां यहां पर ईरान को दे रहा है बैक ऑफ होने की, यहां तक कि अमेरिका ने ये तक कहा कि ये महज शुरुआत थी। अगर ईरान कोई भी कदम उठाता है, कोई भी हमला बोलता है, तो आगे अंजाम और भी बुरा होगा। और इसी के साथ अब यूएस की नेवी की तैयारी, एयरबेसेस की तैयारी, पूरी तैनाती यहां पर है ताकि ईरान अगर किसी भी तरह से कोई भी हमले दागता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि बेहद बड़ी हाथ जो यहां ईरान को लगी है, जिस तरीके से तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया। इसके अलावा भी फिलहाल ये तमाम हमले लगातार जारी। खामनेई को चेतावनी दी गई जान से मारने की। इसके बाद अब खामनेई चुप से बैठने वाले नहीं और रिटेलिएशन का सिलसिला शुरू। लेकिन कोई बेहद बड़ा हमला हो उसको लेकर अमेरिका ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीन एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 डिस्ट्रॉयर अलर्ट पर हैं। यूएस नेवी ने अपनी तैयारी कर रखी है। यहां तक कि अमेरिकी एयरबेसेस भी हाई अलर्ट पर हैं। यानी कि ईरान अगर कोई भी हमला करता है तो उससे निपटने के लिए जल, थल, नभ हर तरीके से अमेरिका ने तैयारी कर रखी है। वहीं हॉर्मुज़ की खाड़ी पर ईरान ने फैसला लिया है। हॉर्मुज़ की खाड़ी को फिलहाल ईरान बंद करेगा। ईरानी संसद ने एकमत से पूरा फैसला लिया, लेकिन खामनेई इस पूरे मामले को लेकर अंतिम फैसला लेने वाले हैं। हॉर्मुज़ से होकर प्रतिदिन औसतन 2 करोड़ बैरल से अधिक कच्चा तेल गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों का पूरा निर्यात इसी से होता है। भारत जो 85% तेल आयात करता है, भारी संकट में फंसेगा। लाल सागर और अरब सागर में शिपिंग रुकने से भारत का 30% निर्यात भी प्रभावित होने वाला है। यानी कि ईरान और इजराइल की इस जंग का नुकसान अब भारत तक भी पहुंच चला है। हॉर्मुज़ की खाड़ी जिसे बंद किया जाएगा, जहां पर तेल का निर्यात होता है, अब इसका नुकसान भारत को भी होने वाला है और भारत में भी तेल के प्राइसेस में अब खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये फैसला, इसको लेकर अंतिम मुहर खामनेई लगाने वाले हैं। हॉर्मुज़ की खाड़ी को लेकर बेहद बड़ा फैसला, इसको बंद करेगा ईरान। एकमत से ये पूरा फैसला संसद ने लिया है, लेकिन खामनेई अब इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे, अंतिम फैसला लेंगे। और ये फैसला कब तक लेंगे, कैद को लेकर हामी भरेंगे या फिलहाल बिजनेस को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, क्योंकि अभी फिलहाल फंड्स की जरूरत ईरान को भी बेहद ज्यादा है। जिस तरीके से लगातार ये जंग की स्थिति छिड़ी हुई है, जंग की स्थिति उत्पन्न हुई है, आए दिन खर्चा भी बेहद ज्यादा, चाहे वो वेपनरी पर हो या फिर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई पर ही क्यों ना हो। हॉर्मुज़ की खाड़ी पर ईरान
अभी बेहद बड़ा फैसला ले चुका है, संसद ने फैसला ले चुका है एक मत से, लेकिन इस पर फाइनल मुहर लगनी बाकी और खामनेई इस पर अंतिम फैसला लेंगे। अब देखना होगा कि क्या अंतिम फैसला इस पूरे मामले को लेकर लिया जाता है, लेकिन जो भी फैसला होगा, अगर फैसला हाँ में होगा तो उसका खासा नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा।